हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है रॉट इक्वेशन। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो कि यहाँ पे यूज़ होने वाली हैं। जैसे यहाँ पे टी टी जो होता है वो हमारे पास टाइम के लिए होता है। क्यू आई जो होता है वो हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए होता है। और यहाँ पे जो क्यू आई डॉट होता है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है जनरलाइज्ड वेलोसिटी को। ठीक है, और यहाँ पे जो पी आई होता है वो होता है जनरलाइज्ड मोमेंटम को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर टाइम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, इनको हम बोलते हैं लैग्रेंजियन वेरिएबल्स। इतना क्लियर हो गया। देन टाइम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटम, इनको बोलते हैं हम हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। तो दोनों में हमारे पास टाइम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट तो सेम है, बट यहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा अब तक की जितनी भी आपने वीडियो देखी होगी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैग्रेंजियन वेरिएबल्स, देन हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। तो इनको हम लैग्रेंजियन वेरिएबल्स बोलते हैं, इनको हम हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब हम अपने जो हमारे पास रॉट इक्वेशन है उसकी थ्योरी पे चलते हैं, फिर इसकी जो डेरिवेशन होगा वो देखेंगे। देखो, फॉर द बेसिक वेरिएबल्स कैरेक्टराइजिंग द स्टेट ऑफ ए सिस्टम एट ए टाइम टी, Roth proposed taking part of the Lagrangian variables and part of the Hamiltonian variables। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। देखो, जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो किसी सिस्टम की ही स्टेट की बात करते हैं कि उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में ही बताते हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी टाइम टी पर सिस्टम की स्टेट को दर्शाने वाले, ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स के लिए, मतलब जो हमारे पास कोई सिस्टम है उसकी क्या स्थिति है उसको दर्शाने के लिए जो भी हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स आते हैं उनके लिए रोथ ने प्रपोज किया है, प्रपोज्ड टेकिंग पार्ट, मतलब उसने कुछ पार्ट तो हमारे पास लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का लिया है और कुछ पार्ट उसने हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का लिया है। तो पूरा ओवरव्यू कहने का मतलब ये है कि रोथ जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, किसी भी सिस्टम की स्थिति को दर्शाने वाले जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ पार्ट तो उन्होंने लैग्रेंजियन वेरिएबल्स ले लिए, कुछ पार्ट उन्होंने हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का, दोनों को लेके उन्होंने उन बेसिक वेरिएबल्स को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया। बात समझ आई? ठीक है, जो रोड साइंटिस्ट हैं उन्होंने किसी भी सिस्टम की स्टेट को दर्शाने वाले जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं उनको दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ पार्ट लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का यूज़ किया, कुछ पार्ट उन्होंने हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का यूज़ किया। इतना क्लियर? ठीक है बेटा, अब देखो, द रूट वेरिएबल्स आर द क्वांटिटीज दिस। अब देखो, रोट ने जो बोला उसने लैग्रेंजियन वेरिएबल्स ले लिए, हैमिल्टोनियन, तो दोनों का ही मिक्सअप होगा जो मेरे पास रोट वेरिएबल्स आएंगे। अब देखो, दोनों में टाइम है, यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो एक मैंने क्यू आई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ले लिए, दूसरे यहाँ पे ले लिए क्यू अल्फा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। इतना क्लियर? यहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटी और यहाँ पे मेरे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम। अब देखो यहाँ पे ये चेंज क्यों किए, इन्होंने चेंज इसलिए किए, देखो जब हम लैग्रेंजियन वेरिएबल्स की बात करेंगे तो हमारे पास दिस और दिस और दिस, मतलब इस यहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटी के लिए यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, जब हम यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम की बात करें तो उसके लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है ये। तो यहाँ पे जब मोमेंटम की बात करें तो उसके लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है ये। इतना क्लियर? तो हमने यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे बेटा, कलर से दिखा देते हैं, मेरे पास दिस और दिस इज द लैग्रेंजियन वेरिएबल्स। इतना क्लियर हो गया? और मेरे पास जो ये है टाइम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटम, दिस इज द हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। बात समझ आई? टाइम हो गया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गया और जनरलाइज्ड मोमेंटम, ये हो गया मेरे पास हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। तो लैग्रेंजियन वेरिएबल्स और हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स दोनों को उन्होंने एक साथ लिया है और हमारे पास रूट वेरिएबल्स बना दिए। अब देखो यहाँ पे लिया किस तरीके से है, मेरे पास जो लैग्रेंजियन वेरिएबल्स हैं उनमें जो मतलब जा रहे हैं मेरे पास वो आई की वैल्यू जा रही है। जैसे आई की वैल्यू मेरे पास 1 2 से लेकर
ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। आई की वैल्यू मेरे पास 1 2 3, हम अब तक यही तो करते आते हैं, एन तक जाता है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास दो हैं, एक आई है एक अल्फा है। तो आई को तो ले लिया इन्होंने यहाँ पे एम तक, 1 से लेके एम तक तो जा रहे मेरे पास आई, और अल्फा जो जा रहे इससे आगे m+1 से लेके एन तक। ठीक है, कैसे, देखो मेरे पास क्या होंगे, दो पार्ट होंगे। यहाँ से आई की वैल्यू 1 2 से लेके मेरे पास यहाँ तक n तक है, मतलब सिंपल जो हम अब तक लेते थे। तो इन्होंने क्या किया, इतने पार्ट्स को तो इन्होंने बना दिया आई वाला पोर्शन, मतलब लैग्रेंजियन वेरिएबल्स के लिए, और इतना वाला पार्ट्स बना दिया इन्होंने हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स के लिए। क्लियर। तो यहाँ तक ये m तक गए, और इससे आगे जो मेरे पास यहाँ पे कहीं m+1 होगा, फिर m+2 होगा, तो ये वाले मेरे पास होंगे हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स के लिए, और m तक मेरे पास होगी लैग्रेंजियन वेरिएबल्स के लिए। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये चीज समझ आ गई। तो i की वैल्यू 1 से लेके m तक, अल्फा की वैल्यू उससे आगे m+1 से लेके n तक, ठीक है, ओके। अब देखो, वेयर m इज एन आर्बिट्ररी फिक्स्ड, मतलब कोई भी एक आर्बिट्ररी फिक्स कर लिया नंबर जो कि लेस देन है n से। अभी मैंने बताया 1 से लेके n तक हम करते थे, तो 1 से लेके m तक ले लिया, और m से आगे वाले मैंने अल्फा ले लिए। तो मेरे पास जो m है, जो मैं ले रही थी, ये m यहाँ पे ले ली थी, वो n से तो मेरे पास छोटा ही था ना, वही चीज़ लिखी हुई है कि कोई फिक्स्ड नंबर हमने अपनी साइड से फिक्स्ड कर लिया कि इतने मेरे पास जो है आई की वैल्यू है, मतलब, और इतने इससे आगे मेरे पास अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। तो n से छोटा है मेरे पास, वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, ठीक है बेटा। अब देखो, द लैग्रेंजियन वेरिएबल्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय द रूट वेरिएबल्स, जो मेरे पास लैग्रेंजियन वेरिएबल्स हैं उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं रूट वेरिएबल से, इफ, कब कर सकते हैं, यदि वी एक्सप्रेस ऑल द क्यू अल्फा डॉट इन टर्म्स ऑफ पी अल्फा, अगर मैं इन सभी टर्म्स को एक्सप्रेस कर दूं इनकी टर्म में, यूजिंग द रिलेशन, इस तरीके से। अगर आपने लैग्रेंजियन वेरिएबल्स और हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो वहाँ पे मेरे पास क्या होता था, जनरलाइज्ड मोमेंटम इक्वल टू होता था मेरे पास इस तरीके से, ये होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या है, पी अल्फा, तो मैं पी अल्फा यहाँ पर कल एल अपॉन, तो यहाँ पे मेरे पास क्यू अल्फा डॉट होगा। इतना क्लियर हो गया। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पे, जो लैग्रेंजियन वेरिएबल्स हैं इनको हम कैन बी रिप्लेस्ड बाय रोट वेरिएबल, जो मेरे पास यहाँ पे लैग्रेंजियन है उनको रोट वेरिएबल में हम चेंज कर सकते हैं, इफ, अगर मेरे पास सभी के सभी ये वाले एक्सप्रेस हो जाए इन टर्म्स ऑफ दिस, और किस रिलेशन से, इस रिलेशन से, ठीक है। अब ये क्यों बोला गया वो चीज़ ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है वो मेरे पास कहाँ से कहाँ तक है, अभी तो बताया था m+1 से लेके m+2 से लेके n तक, यहाँ तक मेरे पास अल्फा की वैल्यू चल रही है। यहाँ पे सिर्फ हम पी ऑफ एल, मतलब पी अल्फा, मतलब जो ये है ना, इसके लिए बात कर रहे हैं इतना, ठीक है, क्योंकि इसको जो पी अल्फा है इसको हम इसी तरीके से तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये लैग्रेंजियन फंक्शन होगा, इसको हम रोट वेरिएबल्स में चेंज, मतलब लैग्रेंजियन वेरिएबल्स को रोट वेरिएबल्स में चेंज करेंगे। अब किसकी हेल्प, मतलब कब कर सकते हैं, जब मैं इसको इसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकूँ, तभी हम कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, अब एक चीज़ आपने देखा होगा, जब भी हमने डॉल्किन्स थ्योरम भी बात की थी और वेरिएबल्स वाले में भी बात की थी, जब लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स की बात की थी, तो वहाँ पे हमने एक हैशियन किया था। तो हमारे पास एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जाने के लिए हम तभी जा सकते हैं जब हमारे पास उस फंक्शन का जो हैशियन होता है वो मेरे पास क्या हो, नॉन जीरो हो, मतलब जीरो से डिफरेंट, मतलब नॉन जीरो हो, ठीक है। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे हम सपोज करके चलेंगे, क्योंकि अगर मुझे लैग्रेंजियन वेरिएबल से रोट वेरिएबल में जाना है तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास हैशियन जो होगा इसका लैग्रेंजियन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में,
अगर वो डिफरेंट हो फ्रॉम जीरो, मतलब नॉन जीरो हो, तभी हम इसको रोट वेरिएबल्स में चेंज कर सकते हैं। अब ये प्रोसीजर जो चीज़ बताई है वो इसलिए बताई है क्योंकि हम यहाँ पे पी ऑफ एल्फा जो जनरलाइज मोमेंटम होता हम उसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ मेरे पास है और इनको मैं इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकती हूँ तो मैं लैग्रेंजियन वेरिएबल्स को रोट वेरिएबल में चेंज कर सकती हूँ, रिप्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जाने के लिए हैशन क्या होना चाहिए मेरे पास, नॉन जीरो। तो यहाँ पे लैग्रेंजियन फंक्शन का जो मेरे पास हैशन होगा विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज वेलोसिटी, वो मेरे पास हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं कि वो मेरे पास क्या होगा, नॉन जीरो। अब देखो वहाँ पे क्या था, आई और मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू 1 से लेके n तक थी, बट यहाँ पे हम अल्फा की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अल्फा मेरे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, m+1 से लेके n तक। तो यहाँ पे m+1 से लेके n तक अल्फा बीटा दोनों। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सपोज किया कि मेरे पास जो लैग्रेंजियन फंक्शन है उसका जो हैशियन है विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, लैग्रेंजियन वेरिएबल्स को रोट वेरिएबल्स में रिप्लेस कर सकती हूँ। अब कैसे कर सकती हूँ, विद द हेल्प ऑफ डॉल्किन्स थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, अब डॉल्किन्स थ्योरम की हेल्प से कैसे करेंगे, पहले तो आप डॉल्किन्स थ्योरम जो वाला हमारे पास पूरा टॉपिक है, थ्योरम है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे फिर आपको उसका यूज समझ आ जाएगा कैसे, और साथ ही साथ मैं बताती चलूंगी यहाँ पे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो हमारे पास एक सर्टेन फंक्शन होता है डॉल्किन्स थ्योरम में जिसका हैशन क्या होता है, नॉन जीरो। ठीक है, और ये जो मेरे पास सर्टेन फंक्शन होता है इसके जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आते हैं। कैसे, इस सर्टेन फंक्शन को इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करती हूँ तो मेरे पास एक नए वेरिएबल्स की यहाँ पे क्या होती है, एंट्री होती है, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तब हम डॉल्किन्स थ्योरम की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि मेरे पास जो x1 ये वेरिएबल्स हैं इनकी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। किस तरीके से कि मेरे पास एक फंक्शन y एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे y फंक्शन आएगा, कैसे कि उसको इन वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूँ तो मेरे पास ये वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रही हूँ, देखना x की जगह मेरे पास आएगा यहाँ पे l। l मेरे पास एक फंक्शन है जो कि क्या है, लैग्रेंजियन फंक्शन, जो कि मेरे पास किस किस का फंक्शन है, टाइम का, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं एल्फा क्योंकि पी अल्फा की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे होता है ये मेरे पास दिस जनरलाइज्ड वेलोसिटी का। क्योंकि अल्फा के लिए बात करें तो अल्फा वाली टर्म लेके ही चलेंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो लैग्रेंजियन फंक्शन होता है वो इनका होता है। तो यहाँ से आप अभी इनका तो छोड़ दो, ये वाला पोर्शन तो अभी आप छोड़ दो। तो मेरे पास ये जो होता है मेरे पास फंक्शन होता है इनका क्यू अल्फा डॉट का फंक्शन होता है, यहाँ पे x2 है ना, यहाँ पे xn है। ठीक है बेटा, इनका होता है। अब अल्फा की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं बेटा, जनरली ही लेके चलते हैं। ठीक है, इतना इतना क्लियर हो गया आपको। ये इनका फंक्शन है क्योंकि मैंने अभी बताया टाइम का, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज्ड वेलोसिटी का। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी वाले पार्ट के लिए कर रही हूँ, उसके बाद मैं बाद में बताऊंगी वो कहाँ पे यूज होगा। अब मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन इनका फंक्शन है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे लैग्रेंजियन फंक्शन का जो मेरे पास क्या है, हैशियन। ठीक है, रेड ले लेते हैं, हैशियन जो होगा मेरे पास इसका, और यहाँ पे ये x1 x2 xn थे, यहाँ पे मेरे पास क्यू अल्फा डॉट है तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएंगे क्यू अल्फा डॉट और यहाँ पे क्यू बीटा डॉट। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, चीजें बता रही हूँ मैं यहाँ पे। अब आगे देखो, यहाँ पे मेरे पास इसकी जगह यहाँ पे क्या गिवन है मेरे को, वाई आई की जगह। ठीक है, यहाँ पे मेरे को है पी अल्फा इक्वल टू यहाँ पे एल और यहाँ पे क्यू अल्फा डॉट। अब देखो मैं आपको इसी जो मैंने अभी डॉल्किन्स थ्योरम बताई है ना, इसी के से मेरे पास कोई सर्टेन फंक्शन है लैग्रेंजियन फंक्शन जो कि इनका फंक्शन है।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और जो मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन यहाँ पे हमने लिया है, उसका मेरे पास यहाँ पे क्या है, हैशन जो है वो नॉन जीरो है, तो मैं एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जा सकती हूँ। इतना क्लियर हो गया। अब जो मेरे पास यहाँ पे ये नॉन जीरो है, तो मेरे पास इस तरीके से दिया हुआ है कि इस फंक्शन को मैं इसके ही वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव करूँ तो मेरे पास यहाँ पे पी अल्फा मतलब कुछ वेरिएबल्स की ट्रांसफॉर्मेशन आती है। इतना क्लियर। अब यही चीज तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, देखो मेरे पास एल जो है लैग्रेंजियन फंक्शन जो है, ठीक है, मेरे पास एक लैग्रेंजियन फंक्शन है जो कि मेरे पास किसका फंक्शन है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी में क्यू अल्फा डॉट का। ठीक है, अब वो किस तरीके से है कि उसका जो हैशन है वो नॉन जीरो है। हैशन नॉन जीरो होने के बाद लैग्रेंजियन वेरिएबल्स को उसी के वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो मेरे पास पी ऑफ अल्फा आता है। ठीक है, तो इतना केस तो मुझे मिल रहा है ना यहाँ पे बेटा, ये वाला पूरा पोर्शन मुझे मिल गया यहाँ पे कि मेरे पास एक फंक्शन भी आ गया जिसका हैशन नॉन जीरो है, अब वो इस तरीके से डिफाइंड भी है। ठीक है बेटा, तो मैं बाय डॉनकिन्स थ्योरम द्वारा मैं ये लिख सकती हूँ। बात समझ आई बेटा? तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो जब डॉनकिन्स थ्योरम की हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, ये एक्स आई इधर आ जाता है, ये इधर चला जाता है और यहाँ पे जो फंक्शन हमें लाना चाहिए वो आ जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे क्यू अल्फा डॉट यहाँ पे नीचे है तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये नीचे चला जाएगा और यहाँ पे मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन की जगह मुझे लाना है रॉड फंक्शन, तो मेरे पास ये आ गया आर। बात समझ आई कैसे हमने यहाँ पे डॉनकिन्स थ्योरम का यूज किया? ठीक है बेटा, जो हमारे पास डॉनकिन्स थ्योरम में जो चीज़ हमें चाहिए थी ना कि हमें एक सर्टेन फंक्शन मिलना चाहिए जिसका हैशन नॉन जीरो हो और उसका उसके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये वेरिएबल्स आते हैं, तब हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक लैग्रेंजियन फंक्शन मिल गया जो कि इनका फंक्शन है और जिसका हैशन क्या है, नॉन जीरो है। अब मैं इस फंक्शन को जो लैग्रेंजियन फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे देखो एक मिनट बेटा, यहाँ पे देखो तो मेरे पास इसका नॉन मतलब ऐसा फंक्शन मिल गया जो नॉन जीरो है। अब यहाँ पे मैं अगर इस फंक्शन का इसके ही वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करती हूँ तो मुझे ये वेरिएबल्स मिलते हैं। इतना ठीक है, वाई आई की जगह यहाँ पे पी ऑफ अल्फा है, पी अल्फा। ठीक है, तो ये चीज मेरे पास आ गई। तो बाय द डंकिन्स थ्योरम मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यों, ये देखो ये वाला यहाँ आ जाता है, ये यहाँ चला जाता है, तो ये वाला मेरे पास यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ चला गया और यहाँ पे एल मतलब मेरे पास एक्स होता है तो यहाँ पे हम कोई फंक्शन वाई लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एल फंक्शन है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया आर क्योंकि मुझे रोट वेरिएबल्स में जाना है तो मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है आर से। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो यहाँ तक का तो सफ़र आपको आई थिंक अच्छा लगा होगा कि हमने किस तरीके से किया। तो बाय द डनकिन्स थ्योरम, जो मेरे पास यहाँ पे डनकिन्स थ्योरम है उसकी हेल्प से मैंने ये चीज़ लिख दी। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास है, मैंने ये चीज़ यहाँ से लिख दी और यहाँ पे y की जगह मेरे पास जो फंक्शन आया वो आया r। ठीक है, वेयर आर इज द फंक्शन, मेरे पास कहाँ से कहाँ किस किस का फंक्शन है, यहाँ पे मेरे पास टाइम का, जैसे मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन था टाइम का, जनरलाइज्ड किस किस का फंक्शन है अभी तो दिखाया था आपको, इनका फंक्शन है पूरे का, रोट वेरिएबल्स, रोट फंक्शन तो रोट वेरिएबल्स का ही फंक्शन होगा ना, इनका पूरे का फंक्शन है टाइम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड मोमेंटम, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, इतना ठीक है। और जो अल्फा की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, m+1 से लेके n तक। तो ये वाला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है ये तो हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि मेरे पास कोई फंक्शन आया है जिसका हैशन मेरे पास क्या है, नॉन जीरो है, अगर उस फंक्शन का उसी के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैं पार्शियल डेरिवेटिव करके मुझे जो यहाँ पे मिलता है ये चीज़ मिल गई। तो अगर ये कंडीशन है तो बाय डॉनकिन्स थ्योरम मैं क्या कह सकती हूँ कि ये मुझे मिलेगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर
और यहाँ पे जो मुझे फंक्शन, जैसे वहाँ पे y लिया था हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन आ गया जो कि इनका फंक्शन है, और इसी फंक्शन को हम बोलते हैं रॉड फंक्शन। ठीक है, और ये अब डिफाइन किस तरीके से होगा वो मेरे पास इसी के अंदर है, डॉनकिन्स थ्योरम के अंदर। तो मैं यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन डिफाइन होगा रॉड फंक्शन, वो होगा इस तरीके से डिफाइन। आप देखो कैसे, मेरे पास जो मैंने यहाँ पे आगे दिखा देती हूँ, मैंने ये y लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे आएगा y इक्वल टू समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, और यहाँ पे एक्स आई वाई आई माइनस के एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं, अब देखो ये चीज़, अब मैंने क्या किया, यहाँ तक का तो मेरे पास हो गया। अब जो यहाँ पे मैंने y फंक्शन माना था वो मैंने इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया था। तो अब जब मेरे पास यहाँ तक का काम हो गया तो मेरे पास y की जगह यहाँ पे r है, तो मेरे पास r फंक्शन भी तो इसी तरीके से डिफाइन होगा। अब कैसे होगा वो देखो, समीशन, समीशन आ गया, यहाँ से i की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही थी, बट मेरे पास यहाँ पे अल्फा की वैल्यू m+1 से लेके n तक जा रही है। इतना काम समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे एक्स आई की जगह है, यहाँ पे ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे मेरे पास एक्स आई की जगह क्या है, यहाँ पे एक्स आई की जगह क्या है, ये लिख दिया। इतना ठीक है बेटा, ओके। और मेरे पास यहाँ पे वाई आई की जगह क्या है, ये, तो ये रख दिया। देखो ये आगे पीछे थोड़ा सा है, एक्स आई की जगह मेरे पास ये है तो ये रख दिया, वाई आई की जगह मेरे पास ये है तो ये लिख दिया, और एक्स की जगह मेरे पास है एल, तो ये चीज़ मेरे पास निकल के आ जाएगी इसकी जगह। यहाँ पे आर रखो इसकी जगह, इसकी जगह मेरे पास क्या आएगा ये, और वाई आई की जगह मेरे पास आएगा ये, और एक्स की जगह आएगा मेरे पास ये। तो मेरे पास ये आ गया रॉड फंक्शन। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो ये चीज़, अब देखो ये चीज़ यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ना ये साइन लगा दिया, इस साइन का मतलब क्या है देखो, वो चीज़ ध्यान देना। मेरे पास अभी मैंने आपको पीछे एक चीज़ दिखाई थी, ये कि मेरे पास अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब मैं इसको उसमें चेंज कर सकती हूँ, जब मैं इसको इसके फंक्शन के मतलब इसके टर्म में एक्सप्रेस कर दूँ। तो जब हमने लैग्रेंजियन वेरिएबल्स या हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स वाला टॉपिक किया था तो वहाँ पे मेरे पास ये चीज़ आती थी ना यहाँ से, तो मेरे पास हम यहाँ से जब ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी निकालते थे तो ये मेरे पास फंक्शन होता था टी का, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, और यहाँ पे आएगा जनरलाइज्ड मोमेंटम का। यहाँ से जब हम ये चीज़ निकालते थे तो मेरे पास ये इनका फंक्शन आता था। तो वही चीज़ मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये मेरे पास जो होती है ये एक्सप्रेस होती है इसकी टर्म में, मतलब पी आई की टर्म में। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि मेरे पास इसका मतलब क्या है कि मेरे पास इसकी क्यू अल्फा डॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी ऑफ अल्फा, इसका मतलब है ये, यही लिखा हुआ है द साइन दिस सिग्निफाइंग दैट ऑल द क्यू अल्फा डॉट आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पी अल्फा, मतलब इसकी जितनी भी ये मेरे पास हैं वो मेरे पास एक्सप्रेस्ड हो इन टर्म्स ऑफ पी ऑफ अल्फा, मतलब इनकी वैल्यू इसकी टर्म में। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमारे पास रॉड फंक्शन निकल के आ गया, पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो, मेरे पास जो है अब तक मैंने लिया था लैग्रेंजियन इसका, सिर्फ इसका, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, लैग्रेंजियन में कुछ पैरामीटर्स भी तो आएंगे मेरे पास, ये भी तो है। देखो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ मैंने इसके लिए इसके उसके लिए बात की थी, मेरे पास ये भी तो है इसमें, तो ये मेरे पास एज ए वर्क करेंगे पैरामीटर के लिए। ठीक है, ये वाले जो और रह के रिमेनिंग मेरे पास, देखो यहाँ पे मैंने पी ऑफ अल्फा के लिए तो बात कर ली, इसके लिए मेरे पास डन हो चुका है। अब मेरे पास ये रिमेनिंग ये रहते हैं, तो यहाँ पे हम इनको वर्क कराएंगे एज ए पैरामीटर। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसमें कुछ पैरामीटर्स ऐड हो जाए, ठीक है, तो हम पोर्शन अब कौन सा करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। अब तो मेरे पास देखो
यहाँ पे ये वाले पैरामीटर ये रह गया ना, इनको ये चीज़ ध्यान से समझना। इसके लिए हम वर्क कर चुके हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं फिर समझाती हूँ। देखो इसके लिए तो मेरे पास वर्क हो गया ना, अब मेरे पास ये रिमेनिंग भी रहते हैं, तो इनके लिए भी हमें काम करना है कि लैग्रेंजन से मेरे को अगर उसमें लेके जाना है रॉट वेरिएबल में तो किस तरीके से लेके जाऊंगे, तो इनको हम यूज़ करेंगे एज ए पैरामीटर्स। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम तक लिए थे ना ये पैरामीटर्स, तो इनकी जगह हम इनको मानेंगे पैरामीटर्स। ठीक है बेटा, अब सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ये मैंने पैरामीटर्स मान लिए, तो आई की वैल्यू 1 से लेके m तक है, अल्फा की वैल्यू m+1 से लेके n तक है, तो एज ए पैरामीटर हम इनको लेके चल रहे हैं। तो फिर हमारे पास डॉनकिन्स थ्योरम आएगी किस तरीके से, देखो यहाँ पे अगर x कंटेन करे मेरे पास कुछ पैरामीटर्स को, ठीक है, तो मेरे पास जो लैग्रेंजियन फंक्शन होगा वो इन पैरामीटर्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। देखो कैसे, मेरे पास अब तक लैग्रेंजियन फंक्शन था सिर्फ इसका, अब इसके साथ साथ ये पैरामीटर भी उसने क्या कर लिए, कंटेन। इतना क्लियर। देखो टाइम हो गया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे है और जनरलाइज्ड वेलोसिटी यहाँ पे है, तो ये मेरे पास क्या होता है, लैग्रेंजियन वेरिएबल्स ही तो होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, मेरे पास अब तक तो ये था, सिर्फ इस x की जगह जो था मेरे पास ये पोर्शन था, अब इनकी जगह मैंने ले लिए ये तीनों टर्म, तो ये एज ए पैरामीटर यूज होंगे। ठीक है, अगर मेरे पास l इनका फंक्शन है तो मेरे पास जो y की जगह क्या है r, तो r भी तो मेरे पास यहाँ पे इस y1 y2 की जगह क्या, y1 से y2 yn, मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे आएगा p अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे p अल्फा के साथ साथ इन्हीं सेम पैरामीटर्स का क्या होगा, फंक्शन होगा, तो यहाँ से आ जाएगा दिस। इतना क्लियर हो गया। देखो बेटा ये चीज़ आई, अब इसको हम देख लेते हैं, हमने जो यहाँ पे लिखा था कि हमारे पास जो रॉड फंक्शन है वो इनका फंक्शन है। देखो यहाँ पे पी अल्फा टाइम टाइम क्यू आई क्यू अल्फा क्यू आई डॉट। ठीक है, तो यही चीज़ निकल के आ गई जो हमने अभी ये चीज़ बताई कि हमारे पास x पहले इसका फंक्शन था, y इसका फंक्शन जो हमने अब तक करा है, पर इनको हम एज ए पैरामीटर यहाँ पे ऐड कर देंगे और इनको भी एज ए पैरामीटर, दोनों में ये चीज़ें क्या मेरे पास सेम सेम है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो जब पैरामीटर्स ऐड हो गए तो ये चीज़ पता चल गई, हमारे पास x अगर इनका फंक्शन है तो मेरे पास जो रॉड फंक्शन वो सॉरी l, x की जगह यहाँ पे l है ना, तो अगर l मेरे पास इनका फंक्शन है, ठीक है, तो रॉड भी मेरे पास क्या होगा, इनका फंक्शन होगा, जो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर ये पैरामीटर्स हैं तो डॉनकिन्स थ्योरम की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, दिस, ये चीज़ तो निकल गई ना सेम। ठीक है, तो डॉनकिन्स थ्योरम की हेल्प से हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब इसमें किस तरीके से लिखते हैं वो अपनी लैंग्वेज में देखना। जो मेरे पास यहाँ पे y की जगह क्या है, r है, और x की जगह क्या है, l है, तो मैं y का मतलब r का अगर इन पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करती हूँ तो वो इक्वल होगा l का सेम पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके नेगेटिव साइन के। तो सबसे पहले हम पैरामीटर्स लेते हैं, टाइम का ले लेते हैं जो मेरे पास है यहाँ पर। तो अगर r का मैं टाइम के रिस्पेक्ट में करूँगी तो वो इक्वल टू होगा l का टाइम के रिस्पेक्ट में करके माइनस, ठीक है, बाय दिस। ओके, इतना क्लियर। फिर हम करेंगे क्यू आई के रिस्पेक्ट में, तो r का क्यू आई के रिस्पेक्ट में क्या, ठीक है, और इक्वल टू नेगेटिव साइन और यहाँ पे x की जगह l क्यू आई। ठीक है, सेम प्रोसीजर रहेगा मेरे पास यहाँ पे क्यू आई डॉट के लिए, तो क्यू आई डॉट के लिए कर दिया और फिर क्यू अल्फा के लिए। तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने पहले लिखा क्यू आई के लिए फिर क्यू आई डॉट के लिए, क्योंकि आई की वैल्यू 1 2 से लेके m तक इनको एक साथ कर दिया। फिर मेरे पास जो अल्फा वाला है उसके लिए लिख दिया कि इसको मैं इसकी टर्म्स में करूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे y की जगह कर दो r, x की जगह कर दो l। ठीक है, तो कल r अपॉन कल l। ठीक है, इतना समझ आ गया। और इसकी जगह एक बार रख दो t, ठीक है, एक बार रख दो ये, एक बार रख दो ये, एक बार ये रख दो, तो ये चारों की
जो हमारे पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट दिस एंड टी वाले के लिए, ये मेरे पास बन के आ जाएंगे। यहाँ पे आई वाले एक साथ ले लिए क्योंकि आई की वैल्यू हम लिख देंगे 1 2 से लेके एम तक, और अल्फा एक साथ ले लिया जहाँ पे अल्फा की वैल्यू m+1 से लेके n तक। इतना क्लियर हो गया। तो ये किस तरीके से लिखे यहाँ तक, इक्वेशन नंबर 6 तक, बाय द डॉनकिन्स थ्योरम, जो हमारे पास पैरामीटर वाला पोर्शन है उसकी हेल्प से। ठीक है बेटा, अब देखो, वी नो लैग्रेंज इक्वेशन फॉर द कोऑर्डिनेट क्यू आई। अगर मैं जो हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू आई है इसके लिए लैग्रेंज इक्वेशन लिखूँ तो मेरे पास यही होती है, और आई की वैल्यू 1 2 से लेके m तक। ये चीज़ तो हमें पता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब देखो, कल L अपॉन कल क्यू आई डॉट, इसकी जगह मेरे पास क्या वैल्यू है, कल L अपॉन कल क्यू आई डॉट, ये वाला डॉट है ना, ये वाला, तो इसकी वैल्यू, ये माइनस साइन इधर है तो ये इधर आ जाएगा, तो माइनस ये आ जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 4 से। ठीक है बेटा, और दूसरी चीज़ है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है मेरे पास दिस, ये नेगेटिव साइन है ये इधर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के दिस। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से हमने ये वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब जो वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन यहाँ पे बाहर, यहाँ से हट के यहाँ बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आने के बाद जब मैं कॉमन लूँगी तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप अच्छे से कर लोगे। ओके बेटा, तो मेरे पास ये चीज़ निकल के आ गई जहाँ पे आई की वैल्यू 1 2 से लेके m तक। तो यहाँ पे लैग्रेंजियन में लैग्रेंजियन फंक्शन था, यहाँ पे हम रॉड फंक्शन लेके आ गए। तो एक काम तो ये हमारे पास हो गया। अब देखो आगे, मैंने अभी जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिया था वो कोऑर्डिनेट लिया था क्यू आई के लिए। अब मैं लूँगी क्यू अल्फा के लिए। जब मैंने यहाँ पे क्यू अल्फा के लिए लिया तब देखो मेरे पास, अगर इसकी बात करोगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, कल L अपॉन कल क्यू अल्फा डॉट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारे पास। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी वैल्यू मेरे पास पी अल्फा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे पूरे की पी अल्फा, इन माइनस में इधर जाके प्लस में। इतना क्लियर हो गया। अब बेटा इसकी वैल्यू भी मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से, इसकी वैल्यू चाहिए तो इधर माइनस में, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आपको ये ध्यान रखना कि लैग्रेंज इक्वेशन फॉर, मतलब यहाँ पे हमने यूज़ करना है, एक बार क्यू आई वाले के लिए और एक बार क्यू अल्फा के लिए। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास यहाँ से ये निकल के आ गया। इतना क्लियर। अब देखो, अगर इसकी बात आप यहाँ पे करना चाहते, ये एक तो ये चीज़ आ गई मेरे पास, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू मेरे पास कहाँ से जा रही, m+1 से लेके n तक। अब अगर आप इक्वेशन नंबर थर्ड देखोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड मेरे पास ये है ना, तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड को, इस क्यू अल्फा डॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी क्यू अल्फा अपॉन डी टी, तो वही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। इतना क्लियर हो गया। अब आप ध्यान दोगे बेटा, हम लैग्रेंजियन फंक्शन का लेके चल रहे थे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पर भी, इस वाले केस में भी, यहाँ पे भी, तो यहाँ से हमने रॉड फंक्शन ले आए। ठीक है, फिर जब हम यहाँ पे अल्फा वाले टर्म्स के लिए देखो, यहाँ पे तो आई के लिए 1 से लेके m तक के लिए ये चीज़ आ गई। फिर उससे आगे के लिए हमारे पास हमने दोबारा किया तो हमारे पास ये निकल के आ गया और ये निकल के आ गया। बात समझ आई। देखो आई की वैल्यू हमेशा हम पहले क्या लेते थे, 1 2 से लेके n तक लेते थे। अब हमने किया जो मेरे पास ये n है तो इसको यहाँ तक m तक तो एक बार कर दिया। ठीक है, इसको हम कोई दूसरी वैल्यू दे देते k। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ तक तो हमने दे दिया i, इससे आगे हमने दे दिया अल्फा। तो आई के लिए तो मेरे पास ये वाला पोर्शन निकल के आ गया। इतना के लिए आई की वैल्यू 1 2 से लेके m तक। ओके, फिर उससे आगे जो मेरे पास अल्फा की वैल्यू m+1 से लेके n तक है, उनके लिए मेरे पास ये चीज़ निकल के आ गई। ठीक है, तो किस तरीके से आया वो चीज़ समझ गए आप। एक बार लैग्रेंज इक्वेशन हमने
क्यू आई के लिए लिया, एक बार क्यू अल्फा के लिए लिया, और हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ गया। और ये पहले वाले केस से ही निकल के आ गया था जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था इस वाले उससे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो यहाँ से हमारे पास जो रॉट इक्वेशन है वो क्या क्या निकल के आ गई, एक ये निकल के आई और एक ये आई की वैल्यू 1 2 से लेके m तक के लिए ये है, अल्फा की वैल्यू m+1 से लेके n तक के लिए ये है। मतलब m तक तो ये वाला प्रोसीजर आ गया, उससे आगे हमारे पास ये प्रोसीजर आ गया। तो फॉर्म में सेट ऑफ रॉट इक्वेशन, ये मेरे पास जो सेट है इसी को बोलते हैं हम रॉट इक्वेशन। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये दिस और दिस, इन तीनों को लिख दिया, दिस इज द रॉट इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई हुई, क्या क्या हमने किया, किस तरीके से किया। सिंपल सी चीज़ है, रॉट जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जो मेरे पास लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स है उन दोनों को कंबाइन कर दिया और इस तरीके से किया कि यहाँ m तक तो मेरे पास क्या है, लैग्रेंजियन वाला पोर्शन है, और उससे आगे मेरे पास यहाँ पे ले लिया इन्होंने हैमिल्टोनियन वेरिएबल का। ठीक है, फिर हमने क्या टारगेट किया, सबसे पहले हमने किया इसको टारगेट। ठीक है, इसको टारगेट करके हमने बाय डॉनकिन्स थ्योरम की हेल्प से हमने ये चीज़ रिजल्ट ला दिया, और यहाँ से हमारे पास जो रॉट फंक्शन है वो भी हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग रहते हैं बेटा ये वाले, इनको एज ए हम पैरामीटर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर ये वाला टारगेट हमने ले लिया, ठीक है, तो मेरे पास ये रिमेनिंग कैसे वर्क करेगा, पैरामीटर की तरह। उसी तरीके से जिन जो यहाँ पे x की जगह क्या है एल अगर इन पैरामीटर्स को कंटेन कर रहा है, तो मेरे पास जो y की जगह r है वो भी इन पैरामीटर्स को कंटेन करेगा। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, और इन्हीं का फंक्शन हमने बताया है रॉट फंक्शन। ठीक है, फिर पैरामीटर वाला पोर्शन लगा दिया। पैरामीटर वाला पोर्शन लगाने के बाद एक बार हमने जो क्यू आई वाला पोर्शन है लैग्रेंज इक्वेशन के लिए, एक बार क्यू आई के लिए किया, एक बार क्यू अल्फा के लिए किया, और वहाँ से हमारे पास दोनों रिजल्ट निकल के आ गए, लैग्रेंजियन से रॉट फंक्शन में निकल के आ गए। ठीक है, और यही चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू।